क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है पदार्थों की अवस्था। तो हमने पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया। आज हम पदार्थों की अवस्था के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप सब पढ़ के भी आए हो, पदार्थ की मेन 3 अवस्थाएं होती है ना, 3 स्टेट में जो हमारा पदार्थ है वो पाया जा सकता है मेनली। कौन कौन सी? पहली तो होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैस अवस्था। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे और साथ साथ इन तीनों अवस्थाओं में क्या करेंगे, अंतर भी करेंगे कि ये तीनों अवस्थाएं जिनको हम ठोस, द्रव, गैस कह रहे हैं, ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग तो होंगी ना, तभी तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक को ठोस कह रहे हो, एक को द्रव, एक को गैस, तो अलग तो होंगी। तो अंतर से यही देखेंगे कि आखिर इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम इन तीनों को अलग अलग अवस्थाएं मान रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस को। अब ये जो मार्कर है, ये मार्कर ठोस अवस्था के अंदर है। कैसे? क्योंकि भाई द्रव अवस्था तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं, पानी की तरह तो है नहीं। ये गैस अवस्था में भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मार्कर ये गैस रूप में नहीं है। तो बच क्या गया? ठोस। और ये मजबूत भी है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ठोस अवस्था को फॉलो कर रहा है। तो हमने ठोस अवस्था के अंदर पहले गुण को लिखा है कि जो ठोस होते हैं इनका आकार निश्चित होता है, इनकी जो शेप होती है वो निश्चित होती है। आप इसकी शेप को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है, अगर ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो आप इसकी शेप को देखो, शेप दिखाई दे रही है। अगर मैं इसी मार्कर को उठा के किसी बाल्टी में डाल दूं तो क्या बाल्टी के अंदर ये अपने आकार को चेंज कर लेगा? क्या चेंज नहीं करेगा। जैसा मार्कर अभी जिस रूप में है, बाल्टी के अंदर भी उसी रूप में रखा हुआ रहेगा। अब इसको मैं किसी और रूम में ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी रख दूं, ये मार्कर हमेशा इसी शेप का बना रहेगा। तो हमने क्या सीखा कि जो ठोस होते हैं, ठोस मतलब मार्कर, ये अपने आकार को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जो ठोस होते हैं इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसको आप आसानी से नहीं बदल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कि जो ठोस होते हैं ना, इनका आयतन भी निश्चित होता है। अब आयतन का मतलब क्या है? आयतन का मतलब होता है कि किसी वस्तु ने कितनी जगह को घेर रखा है, किसी वस्तु ने कितनी जगह को घेर रखा है। तो अब देखना, मैंने लिया मार्कर, मैंने मार्कर को अपने हाथ पे रखा। जब मैंने मार्कर को अपने हाथ पे रखा होगा तो क्या मार्कर ने मेरे हाथ पर कुछ जगह को घेरा है? घेरा है। कुछ क्षेत्रफल घेरा होगा। मान लो मैंने इस क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर लिया और एक वैल्यू आई होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि इस मार्कर ने आपके हाथ पर इतने क्षेत्रफल को घेरा है। अब मैं इसी मार्कर को ले गया कहां पर? एक टब के अंदर। मैंने इसी मार्कर को रख दिया टब के अंदर। तो जब मैंने मार्कर को टब के अंदर रखा तो क्या टब में भी कुछ जगह इसने मार्कर ने घेरी होगी? बिल्कुल घेरी होगी। मैंने वहां पर भी क्या किया? एक एरिया को कैलकुलेट किया। जितना एरिया मेरे हाथ पर मारकर घेर रहा था, क्या उतना ही एरिया बाल्टी के अंदर या फिर टब के अंदर नहीं घेरेगा? घेरेगा। तो क्या कहना पड़ेगा कि जो ठोस होते हैं इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होते हैं। एक ईंट के टुकड़े को कमरे में रखो, देखो कितनी जगह घेर रहा है। इसी ईंट के टुकड़े को टब के अंदर रखो, देखो कितनी जगह घेर रहा है। घेरी हुई जगह हमेशा क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। अब हम आते हैं द्रव के ऊपर। द्रव के अंदर हमको सबसे पहले आकार को देखना है कि क्या द्रव का आकार निश्चित होता है कि नहीं होता। तो एक काम करते हैं, हमने 1 लीटर जल लिया है ना, और हमने उस 1 लीटर जल को क्या कर दिया? एक बाल्टी में डाल दिया। जब उस 1 लीटर जल को हमने एक बाल्टी में डाला होगा तो क्या जो वाटर होगा, जल होगा, क्या वो बाल्टी का शेप नहीं ले लेगा? जब तुम जल को देखोगे, मान लो जल ने इतने एरिया को कवर कर रखा है, तो इतना एरिया जो पानी है क्या वो इस शेप का नहीं बन गया होगा? बन गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी जल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। इसी जल को कहां डाल रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो ऊपर देखो, पहले जल का आकार बाल्टी के शेप का था, लेकिन जैसे ही जल को तुम इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो क्या आप जल इस टेस्ट ट्यूब के आकार को नहीं ले लेगा? क्या ये वाला आकार और ये वाला आकार सेम है? क्या नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि जो द्रवों का आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? अनिश्चित होता है।
समझ में आ रहा है? अगर जल को आप एक लोटे में डाल दोगे तो वो लोटे का आकार ले लेगा, जिस भी आकृति में आप डालोगे वो जल उसका ही आकार ले लेता है। तो भाई जल का आकार तो बदल रहा है। तो हमने सीखा कि जो आकार होता है जल का वो अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं जल के आयतन की। क्या जल का आयतन चेंज होता है क्या? मैंने 1 लीटर जल को डाला बाल्टी में और मैंने बोला आप देखो कि बाल्टी में कितना पानी है, तो क्या आंसर आएगा? 1 लीटर ही है। फिर मैंने इसी पानी को डाल दिया एक लोटे में। जब मैं इसी पानी को लोटे में डालूंगा तो लोटे के अंदर भी तो 1 लीटर पानी होगा। क्या पानी अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। पानी अपने आप घट जाएगा? नहीं घटेगा। बाल्टी में भी 1 लीटर, लोटे में भी 1 लीटर। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सर इसका आयतन तो चेंज नहीं हो रहा। तो द्रव का आयतन तो चेंज नहीं होता, मतलब निश्चित होता है, लेकिन आकार बदलता रहता है। तो आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। अब हम आ रहे हैं गैस के ऊपर। हमारे घर में किचन में जो सिलेंडर्स होते हैं इनके अंदर गैस भरी होती है। तो जब सिलेंडर के अंदर गैस भरी पड़ी है तो गैस ने कैसा आकार ले रखा है? सिलेंडर का आकार ले रखा है। पूरे सिलेंडर के अंदर गैस ही है तो गैस ने किसका आकार ले रखा है? सिलेंडर का आकार ले रखा है। उसी गैस को बाहर अपन निकाल देते हैं एक रूम में। तो क्या गैस अब पूरे रूम में नहीं फैल जाएगी? जब गैस पूरे रूम में फैल जाएगी तो अब गैस का शेप कैसा बन जाएगा? रूम के शेप जैसा बन जाएगा। तो तुमने क्या देखा? जब गैस सिलेंडर में थी तो सिलेंडर के जैसे शेप के अंदर बना रही थी। जैसे हमने बाहर निकाल दी पूरे रूम में आ गई, और रूम में आ गई तो पूरे रूम में फैल गई। तो शेप कैसा बन गया? पूरे रूम जैसा बन गया। तो गैस का आकार भी क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब हम आयतन को देखते हैं। क्या गैस का आयतन फिक्स्ड होता है? तो देखो, जब हमने एक गैस को सिलेंडर के अंदर रख रखा है तो उसने कितनी जगह घेरी? जितना सिलेंडर है उतनी जगह घेरी होगी गैस ने, क्योंकि गैस के अंदर ही है। आपने गैस को बाहर निकाला, रूम में छोड़ दिया, तो क्या रूम के अंदर भी गैस केवल रूम के इतने से भाग में रहेगी क्या? नहीं, पूरे रूम में फैल जाएगी। तो क्या इसका स्थान बढ़ नहीं गया? भराव क्षमता, जितना स्थान वो घेर रही है, क्या इसका मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले केवल गैस के आकार की जितनी थी, अब आप रूम में डाल रहे हो तो पूरे रूम में फैल गई। तो इसका स्थान भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ज्यादा स्थान घेर रही है। तो आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस के अंदर थी तो सिकुड़ी हुई थी, हमने संपीड़ित कर रखी थी कि तेरे को गैस के अंदर ही रहना है, सिलेंडर के अंदर ही रहना है। तो उस समय वो जगह कम घेर रही थी, बाहर छोड़ दिया कमरे में, पूरे कमरे में फैल गई। अब जगह ज्यादा घेर रही है तो आयतन सेम हुआ? नहीं हुआ। तो गैस का आकार भी से निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता।